शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। हम कई बार सुनते आए हैं कि मनुष्य भव मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। बहुत बहुत भवों के बाद ही हमें मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या मनुष्य भव की प्राप्ति होने के बाद इस मनुष्य भव की जो कीमत हमें समझनी चाहिए वो सही तरीके में इसकी कीमत हम समझते हैं? जैसे हमें पता है कि भक्त से भगवान, नर से नारायण और आत्मा से परमात्मा बनने का अगर कोई भव है तो वह सिर्फ मनुष्य भव ही है। कहा जाता है हमें यह मनुष्य भव कब और कैसे प्राप्त होता है? कहते हैं कि जब एक अब्ज जीव संसार में एक साथ उत्पन्न होते हैं तब उसमें से 99 करोड़ स्थावर बनते हैं, विकलेंद्र बनते हैं या तिर्यंच पंचेंद्रिय बनते हैं। अब 99 करोड़ जीव ये बनने के बाद बाकी जो 1 करोड़ बचे उसमें से 99 लाख जीव देवगति में जाते हैं। अब 99 लाख जीव देवगति में गए तो 1 लाख जो जीव बचे वो 1 लाख में से 99,000 नरक गति में जाते हैं। अब 99,000 नरक गति में जाने के बाद जो 1000 बचे हैं उसमें से 900 जीव जो है वह असंगनी मनुष्य बनते हैं। उसमें अब 100 जो बचे हैं उसमें से 90 युगलिक बनते हैं और अब रहे सिर्फ 10। उसमें से 9 असंगनी पंचेंद्रिय या अनार्य भूमि के मनुष्य बनते हैं या जुगलिक बनते हैं और जो 1 बचा है वह ही संगनी मनुष्य और कर्म भूमि में जन्म लेता है। अब इतनी मनुष्य भव की दुर्लभता बताई गई है और इस मनुष्य भव में हमने जन्म लिया है। ये जन्म लेने के बाद हमें ये सोचना है कि ये जन्म लेने के बाद जैसे भगवान ने कहा है इस मनुष्य गति को अगर सार्थक करना है तो हमें क्या करना है। तो इसके बारे में हम सोचते हैं क्या? इस मनुष्य भव की कीमत तो हमने अभी जानी, लेकिन सही में इस मनुष्य भव की कीमत को हम समझते हैं या इस भव में आने के बाद हमारी संपत्ति, परिवार, प्रतिष्ठा, बंगला, कार, इसकी ही कीमत समझने के पीछे दौड़ते रहते हैं। यही होता है। हमें लगता है इस मनुष्य भव में आने के बाद हो सके उतना ये सभी चीज़ों को मैं प्राप्त कर लूँ और जो ये लाइफ मिली है ये लाइफ यही सब चीज़ें प्राप्त करने के पीछे ज़्यादातर समय हमारा चला जाता है। अब यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि मन पसंद चीज़ें तो हम पा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या हमारे साथ अगले भव में आने वाली है? नहीं, ये भी पता है, फिर भी क्यों पता नहीं हम इसके पीछे ही दौड़ते रहते हैं और ऐसे करते करते जो ये कीमती भव हमें मिला है मांगने पर भी किसी को नहीं मिलता है। आप कितना भी लाइन में खड़े हो, कितनी भी विनती करो फिर भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आकर बाद में हम करते क्या है? खाना पीना और मौज मजा, इसमें ही हमारा समय निकल जाता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये जो भव मिला है इस भव में हमें हमारा आत्मा जो सुपर डुपर है उसके पास से जितना काम करवाना है उतना काम हमें कर लेना है। यानी ये भव में आने के बाद हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं, इसमें न लगाकर आत्मा के पीछे भागकर जो साधना है वह साध कर हमें इस भव को सार्थक बनाना है। हमें बहुत बार लगता है क्योंकि शरीर को प्राधान्य देते देते हम आत्मा को भूल जाते हैं और हमें ये पता भी नहीं है। हम शरीर से जब दुर्बल हो जाते हैं तो हमें लगता है ये हमसे नहीं होगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं आत्मा तो अनंत शक्ति का धारक है। एक बार ट्राई करके देखो, जहाँ पे आपको थकान लगती है वहाँ पे आप एक एनर्जी, एक पुरुषार्थ अगर लगाते हैं तो बाद में समझ में आता है जो काम हमें करना है वो काम हम कर सकते हैं। एक मनुष्य भव ही ऐसा भव है
जहाँ से हम मोक्ष जा सकते हैं। देवगति में जाने के बाद में वापस न देव बन सकते हैं, न देव कभी नरक में जाते हैं। और ऐसे ही नरक में जाने के बाद न देव बन सकते हैं और न वापस नारकी बन सकते हैं। तिर्यंच और मनुष्य ये दो ही गति ऐसी है जहाँ से हम चारों गति में जा सकते हैं। अब भाग्यशाली हम हमेशा यह ही सोचते हैं कि हमें वापस मनुष्य भाव मिले तो कितना अच्छा, लेकिन मनुष्य से मनुष्य बनना भी इतना आसान नहीं कहा गया है। और कहा जाता है कि मिथ्यात्व की हाजिरी में ही मनुष्य का बंध पड़ता है। और देवगति का बंध अगर कहा जाता है जो मानव से मानव बनना है तो मिथ्यात्व की हाजिरी में हम बन सकते हैं और समकीर्ति की हाजिरी में हम देवगति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहा जाता है कि कहाँ जाना, यानी अगला भाव हमें कहाँ पे हमारा लेना है यह हम हमारे मन से तय नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आयुष्य का बंध किस गति का पड़ता है यह तय करता है। यानी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि कैसे भी आयुष्य का बंध मृत्यु आने से पहले जिस गति में पड़ा है उसी गति में हम जाते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर मोक्ष में पहुँचना है तो जैसे हम अहमदाबाद से निकलते हैं और हमें अगर मुंबई पहुंचना है तो बीच के जैसे स्टेशन लेने पड़ते हैं वो लेते लेते हम मुंबई पहुंचते हैं, वैसे ही मनुष्य भाव में आने के बाद देवगति लेनी ही पड़ती है, तभी हम मोक्ष पहुंच सकते हैं। अब प्रभु कहते हैं कि कंप्यूटर में जैसे तमाम ज्ञान उपलब्ध होता है वैसे ही जैसे केवली ने बताया उनके केवल ज्ञान में उन्होंने देखा और हमें हमेशा जागरूक करने की कोशिश की है कि हे मानव, अब इस परिभ्रमण से यानी हमने देखा कितने भाव करके अलग अलग गति में अलग अलग योनि में हम परिभ्रमण करते करते मनुष्य भाव तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से अगर हमें परिभ्रमण हमारा कम करना है और परिभ्रमण को रोकना है तो भगवान ने 3 टेक्निक बताई है। उस टेक्निक के बारे में अगर समझेंगे तो हो सकता है अभी हम हमारे जीवन में अगर हमें पता नहीं था तो थोड़ी अवेयरनेस हमारी आ सकती है। उसमें कहा गया है फर्स्ट जो है वह है वर्क स्मार्टली। हम बहुत कहते हैं कि बहुत हार्डवर्क करते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, काम के पीछे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती और हमें लगता है कि यहाँ इस मनुष्य भाव में आने के बाद हो सके उतनी पद प्रतिष्ठा पैसा संपत्ति जितना परिवार इसके पीछे मैं जितना समय दे सकूँ उतना समय मैं अभी दे दूँ, और इसके पीछे ही हम दौड़ते रहते हैं। और ये कहा जाता है इसे हार्डवर्क कहा जाता है। हार्डवर्क तो सभी करते हैं, जैसे कहा जाता है एक मजदूर भी सुबह से पत्थर उठाने का काम सतत करता ही रहता है और उसे लगता है कि ये मुझे हार्डवर्क मेरे परिवार के लिए करना बहुत ज़रूरी है। हार्डवर्क तो करता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि हार्डवर्क करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो क्या हम अगले भाव में साथ में लेकर जाने वाले हैं? नहीं, ये सब यहाँ पर ही छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन उसके पीछे ही हम दौड़े रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं हार्डवर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क यानी क्या कि जितना हमें ज़रूरी है उतना ही हमें हमारे जीवन उपयोगी चीज़ें अगर सब मिल जाती है तो वहाँ पे हमें संतोष रखकर जो हमारा समय है हमारी शक्ति है वो हमें हमारे आत्मा के लिए लगानी चाहिए। और जो हम साथ में लेकर जाने वाले हैं, साथ में क्या आने वाला है, तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान एक ही चीज़ है जो ये भाव से अगले भाव हम साथ में लेकर जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्वाध्याय के लिए ज्ञान के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। जितना ज्ञान हम लेते जाएंगे आत्मज्ञान की बात है, यहाँ पर कोई भी भौतिक ज्ञान की बात है ही नहीं। जितना भी आत्मज्ञान यानी मोक्ष तक पहुँचने के लिए जो ज्ञान काम में आने वाला है उस आत्मज्ञान लेने के लिए हम कितना समय लेते हैं? बिल्कुल ही नहीं देते। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद भी कभी कभी जो अंगूठा छाप होता है
उसकी सिचुएशन भी हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुण्य का जो जोर होता है, पुण्य की जो बात भगवान ने कही गई है, जब पुण्य खत्म होता है तब हम जिसके पीछे भाग रहे थे वो तो हमारे साथ या पास नहीं रहने वाला। और यही कारण से हम जितना भी पुण्य कमाने के लिए समय देंगे उतना ही हमारी आत्मा के लिए अच्छा रहेगा। और इसीलिए धर्म ध्यान और कहा जाता है आत्म ध्यान यहाँ पे करके हम हमारा जितना हो सके उतना भविष्य सुधारने के लिए कोशिश करें। जैसे कहा जाता है कि सिर्फ जैसे यह सब जिसके पीछे हम भाग रहे हैं इससे हमें स्वस्थता मिलती है क्या? नहीं। कहा जाता है कि बहुत बार जिसके पीछे हम भागते हैं, कभी कभी तो काम करने के पीछे, या कहा जाता है किसी ग्राहक को देखकर, अगर दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी होती है तो वो ग्राहकों को देखने में हम खाना भी भूल जाते हैं। हमें लगता है कि पहले ये कर लूँ, बाद में मेरे बारे में या स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब आत्मा की बात आती है, धर्म की बात आती है, तब हम ये देखते हैं क्या? तब तो हमें सभी अगर अनुकूलता मिलती है तो ही हम करते हैं। तो ये बात होती है जिसके पीछे हम खाना भी भूल जाते हैं, वहाँ जो हमारे साथ में नहीं आने वाला उसके पीछे हम भागे रहते हैं। दूसरा कहा है वर्क क्विकली, यानी हमारा स्वभाव होता है जितने भी पुण्य के काम है, सत्कार्य है या दान के काम है या किसी की सेवा के काम है, वहाँ पे हम विलम्ब करते हैं। यानी वहाँ पे ऐसे सोचते रहते हैं ठीक है आज मुझे ये सब काम निपटाने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, कल अगर समय मिलेगा तो मैं इसकी ओर देखूँगा। हमेशा अच्छे काम के लिए विलम्ब होता है और संसार के काम को प्राधान्य दिया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है अच्छे काम के लिए कभी भी विलम्ब नहीं करना है, वर्क क्विकली। जभी जभी हमें अच्छे भाव आते हैं, धर्म आराधना करने के भाव आते हैं, तप करने के भाव आते हैं, दान पुण्य करने के भाव आते हैं, उसमें हमें बिल्कुल ही पोस्टपोन नहीं करना है, तभी वो काम कर लेने हैं। और जैसे कहा जाता है जब तक शरीर में ताकत है, जोम है, शक्ति है, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। हमेशा हम ऐसे सोचते हैं अभी तो मेरी यह जो एज है वह ये करने की है, अब जब मेरी ये सभी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी बाद में मैं धर्म करूँगा। लेकिन तभी शरीर में बिल्कुल ही ताकत नहीं रहती है, जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति नहीं रहती है और हम जैसे धर्म करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण से जितना भी हम इतना सारा कमाते हैं फिर भी हमें शांति नहीं मिलती है, हम अशांत ही रहते हैं। और इसका एक ही कारण भगवान कहते हैं ज्ञान का अभाव। अब यहाँ पे सब कर लिया लेकिन ज्ञान का अभाव रहने से हमें समझन नहीं है और यहाँ पे हमें सच्चा जो है उसका बिल्कुल ही ख्याल नहीं आता है और हम दिशाहीन हो जाते हैं। तीसरा कहा गया है वर्क सेफली, यानी जो भी आप काम करते हो बहुत बार जल्दी जल्दी, यानी इतनी झड़प हमारे काम में रहती है तो वहाँ पे जो जीवों के लिए जितना हमें फॉलो करनी है, यानी हर एक काम के पीछे हमारा विचार या जो भी मैं कर रहा हूँ उस काम के परिणाम हमेशा देखकर वो काम हमें करना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसका जो परिणाम हमें जो पाप का बंद होने वाला है या पुण्य का बंद होने वाला है उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। हम हमारे जीवन में हमेशा हमारी सेफ्टी देखते रहते हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि वर्क सेफली यानी क्या, हमें जैसे हमारे जीवन की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है और यहाँ पे हम हमेशा अगर हमें कुछ बीमारी आ जाए तो उसके लिए मेडिक्लेम की हम सुरक्षा करके रखते हैं। अगर संपत्ति है तो वो संपत्ति को एफडी करके उसकी सुरक्षा कर लेते हैं। और दूसरी सारी चीज़ें जो होती है अगर हमारे पास जो भी है और हमारा समय आता है तब उस संपत्ति के बारे में बाद में कुछ प्रॉब्लम न हो तो हम विल की भी ऐसी जो
करना है, विल का प्लानिंग जो करना है वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफली कर लेते हैं। तो ये इस जीवन के बारे में इतना हम ध्यान रखते हैं, तो यहाँ से हम जहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में हम सोचते हैं क्या? प्रेजेंट के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी हमें सोचना ज़रूरी है। जैसा हम सर्जन करेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। और कहा जाता है कि जितना भी यहाँ पर हम सेफ्टी का सोचते हैं, वैसे ही परभव में हम जहाँ जाने वाले हैं उस परभव के बारे में सोचकर भी हमें यहाँ से ही उसके लिए वैसे काम करने बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं क्योंकि हमारा जीवन ज़्यादातर कर ऐसे काम में बीतता है और ऐसे चीज़ों के पीछे भागते भागते समय निकल जाता है और बाद में पता चलता है कि ज़्यादातर मेरा समय अनर्थ दंड में चला गया। जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी उसी चीज़ों में मेरा ज़्यादातर समय चला गया है। अब यहाँ पे हमारी मनस्थिति ऐसी है, तो ऐसे ही धर्म को समझने लगते हैं ना, तो हमें लगता है कि ओके, थोड़ी हमारे में दया, अनुकंपा ऐसे गुण आने की शुरुआत होती है। किसी की अकाल मृत्यु देखकर, अकस्मात की मृत्यु देखकर हमारे मन में उसके लिए एकदम वहाँ पे दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है। किसी जीव जंतु के बारे में भी उसका कोई भी ऐसे अगर है सिचुएशन, तो उसके बारे में भी हमारे मन में दया, अनुकंपा आ जाती है। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पे तो दया कर अनुकंपा आ गई, उतने समय तक आ गई, लेकिन दूसरे इवेंट में इतने जल्दी हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि सुबह में एक प्रार्थना अटेंड कर लेंगे और शाम में हम एक मैरिज में भी एंजॉय कर लेते हैं। ये हमारी मन की स्थिति है। इसीलिए भगवान कहते हैं हमें हमारे मन की स्थिति को ऐसे संस्कार देना है कि जिस भाव में हम जाना चाहते हैं उस भाव को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और यह प्रैक्टिस से ही होगा। और इसीलिए इस भाव में आकर हम हमारी 5 इंद्रियों की डिमांड कंप्लीट करने में जो हमारा समय चला जाता है, तो यहाँ पर जितना समय हम हमारे 5 इंद्रिय की डिमांड कंप्लीट करने में समय बीतता है और उसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा राग द्वेष होते हैं, हमारे भाव बिगड़ते हैं और खराब भाव हमें भाव में फिर से क्या कराते हैं, परिभ्रमण कराते हैं और परिणाम से दुख और अशांति ही हमें मिलती है। तो हमें ये सोचना है, अगर मनुष्य भाव में आए हैं तो यह सोचना है, यूँ तो हमने अमूल्य मानव भाव पाया है जिसमें खूब पैसा और नाम भी कमाया है, परंतु कभी ये सोचा कि अपने हिस्से में क्या आया है, पुण्य और पाप में से अधिक मैंने क्या पाया है। ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि बहुत तप, दान, अनुष्ठान, साधर्मिक भक्ति वगैरह तो कर ली, अब आत्म परीक्षण भी करने का समय आ गया है और आत्म परीक्षण में हमें यह देखना है कि ये सब करते करते मेरे में कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया। जितने भी मैंने अनुष्ठान किए उस अनुष्ठान के पीछे जो मेरे में परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन हम ला सके या न ला सके। यहाँ कहा जाता है जो बनता है, जो बन रहा है और जो बनेगा वह सब जो है वह कर्म के उदय के प्रमाण ही होता है। और यहाँ पे इसीलिए एक तय करना है कि कौन से भी निमित्त में हमें राग द्वेष नहीं करने हैं। जितनी भी प्रतिकूलता आने पर आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान नहीं करना है। ये अगर हम पक्का संकल्प कर लेते हैं तो हमारे कर्मबंध कम होंगे और आने वाले उदयों में हम जितनी शांति, समता, संभाव रखेंगे उतने ही हमारे कर्मबंध कम होंगे और जो भाव हमें आगे मिलने वाले हैं कि गारंटी से वह शुभ गति वाले ही होंगे और जल्दी से जल्दी हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाले होंगे। इसीलिए ये भाव में जो भी हमें जैसे भी यह ज्ञान मिला है, इस ज्ञान का उपयोग कर आत्म साधना की जो सुनहरी तक हमें मिली है
उसको बढ़ाते 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 उज्जवल बनाते बनाते हम यह पुरुषार्थ करें कि जो भी ये मनुष्य भाव मिला है उससे उसका सदुपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। तो आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।